ये ब्रह्मांड की एक राजकुमारी है। हर सुबह वो मोतियों से अपना चेहरा धोती है, लेकिन ये कोई आम मोती नहीं होते। ये इस ग्रह पर पाए जाने वाले चमकदार मोती होते हैं। इनसे चेहरा धोने के बाद स्किन मुलायम, हाइड्रेटेड और बेहद खूबसूरत हो जाती है। सब कुछ पूरा करने के बाद राजकुमारी अपने सोना खाने वाले जानवर को लेकर समंदर किनारे टहलने जाती है। ये एक नया, खूबसूरत और समृद्ध ग्रह है, जहाँ शांति पसंद करने वाले मोती लोग रहते हैं। ये लोग मोती इकट्ठा करके अपना गुजारा करते हैं, क्योंकि मोती ही इस ग्रह की एनर्जी का सोर्स है। राजकुमारी अपने जानवर को नीचे उतारती है और कुछ मोती बटोर रहे नौजवानों की तरफ दौड़ती है। सब एक एक करके राजकुमारी को सलाम करते हैं। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है, जिसे देखकर उसका दिल तेज धड़कने लगता है। राजकुमारी का मन नहीं करता वहाँ से जाने का, लेकिन अभी उसके पास ज्यादा जरूरी काम है। तभी रानी धीरे धीरे महल से बाहर आती है। सबकी नजरों के सामने वो मोतियों के ऊपर अपना हाथ रखती है, फिर सबसे बड़ा मोती चुनती है और उसे गार्ड को दे देती है। गार्ड उस मोती को समंदर के पास बने एक दिव्य कुंड तक ले जाता है। राजकुमारी गार्ड से वो दिव्य मोती लेती है और उसे अपने सोना खाने वाले जानवर के मुंह में डाल देती है। इसके बाद एक चमत्कार होता है। अनगिनत मोती बनकर एक एक करके उस कुंड में गिरने लगते हैं। मोतियों की एनर्जी पूरे ग्रह में फैल जाती है। रोज का ये रिचुअल पूरा होने के बाद राजकुमारी कुछ पल सुकून से बैठती है, लेकिन तभी आसमान में एक अजीब सी आवाज गूंजती है। टकराने जैसी आवाजें पूरे ग्रह में फैल जाती हैं। अचानक आई इस आफत से सब लोग घबरा जाते हैं। तभी धुएं से भरा एक विशाल युद्धपोत आसमान चीरता हुआ नीचे गिरता है और जोर से ग्रह पर आकर टकराता है। डरी हुई राजकुमारी महल की तरफ भागती है। उसे आफत से पहले अपने लोगों के साथ होना है। उसका सोना खाने वाला जानवर डर से कांप रहा होता है। जब राजकुमारी महल के बीचों बीच पहुंचती है, वहाँ उसका कोई भी नहीं होता। वो बेसब्री से अपने पिता को पुकारती है, लेकिन जवाब में सिर्फ दूर से आती डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। उसी वक्त राजा सबको लेकर क्रैश वाली जगह देखने निकल चुका होता है, लेकिन तभी हालात और भी बुरे हो जाते हैं। एक और उससे भी बड़ा युद्धपोत ग्रह की तरफ गिरने लगता है। राजा घबराकर अपने कबीले के लोगों को एक स्पेसशिप में भर देता है। स्पेसशिप का हैच दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होता है, उसका हैंडल टूट जाता है और तभी भागती हुई आई राजकुमारी बाहर ही रह जाती है। राजकुमारी अपने पिता से गिड़गिड़ाती है कि दरवाजा खोल दो, मुझे अंदर आने दो, लेकिन अब उसके पिता भी कुछ नहीं कर सकते। उसकी माँ अंदर से रोते हुए बेटी को पुकारती है। अपने पिता के चेहरे के भाव देखकर राजकुमारी सब समझ जाती है। अब उसके पास सिर्फ मौत का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। अंदर मौजूद सब लोग बेबसी से बाहर देखते रहते हैं। जैसे जैसे टकराव की शॉकवेव पास आती जाती है, राजकुमारी अपने लोगों को आखिरी बार अलविदा कहती है। मौत से ठीक पहले वो अपनी आत्मा को आजाद कर देती है और उसकी आत्मा पूरे ब्रह्मांड में भटकती हुई एक हैंडसम जवान लड़के के शरीर में जा घुसती है। वो बहुत सावधानी से चेक पर लिखी जन्मतिथि को खुरच कर हटाता है और अपनी जन्मतिथि लिख देता है। फिर अपना नाम चिपकाता है। इसके बाद पानी में भिगोया हुआ मॉडल एयरप्लेन निकालकर उसका एयरलाइन लोगो छीलता है और चेक पर चिपका देता है। आखिर में चेक को एक मोटी किताब के बीच दबा देता है। बस इतना ही। एक साधारण लेकिन काम चलाऊ फर्जी एयरलाइन पैरोल चेक तैयार हो चुका था। वह उसे बैंक में कैश कराने जाता है। आम लोगों के लिए ये चेक कैश कराना लगभग नामुमकिन होता, पर उसके लिए यह उतना ही आसान था जितना सांस लेना, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक हैंडसम चेहरा ही नहीं था। उसे यह भी पता था कि किस तरह के लोग आसानी से बहक जाते हैं। थोड़ी देर सभी टेलर्स को देखकर उसने अपनी टारगेट चुन ली। एक खूबसूरत भोली सी नई लड़की। वेलकम टू मियामी म्यूचुअल बैंक, हाउ मई आई हेल्प यू? उसने मुस्कुराकर कहा, माई नेम इज फ्रैंक टेलर, मैं पैन एम में को पायलट हूँ। मैं ये चेक कैश करना चाहता हूँ और फिर मैं आपको स्टेक डिनर पर ले जाना चाहूंगा। बस, और चेक कैश हो गया। पहली सफलता के बाद तो मानो उसकी कोई सीमा ही नहीं रही। वह ढेरों मॉडल प्लेन खरीदता, फर्जी चेक बड़े पैमाने पर बनाता और एयरपोर्ट जाकर उन्हें कैश कराता। वह जानबूझकर आकर्षक नई महिला कर्मचारियों को ही चुनता। धीरे धीरे वो बैंक के अंदरूनी सिस्टम तक पहुंच गया। वहां काम करने वाली लड़कियों से उसे पता चला कि बैंक चेक की असलियत जांचने के लिए मशीन इस्तेमाल करता है, तो उसने एक बंद पड़ी पुरानी मशीन ऊंची कीमत पर नीलामी में खरीद ली। घर लाकर उसे पूरी तरह समझा और फिर ऐसे फर्जी चेक बनाए जिन्हें मशीन भी असली मान ले। अब वो पायलट बनकर देश भर में मुफ्त उड़ाने भरता और जगह जगह चेक कैश करता। रकम बढ़ने लगी तो FBI की नजर आखिरकार उस पर पड़ी। एजेंट काल ने फर्जी चेक पर लिखे होटल पते से उसे ढूंढ निकाला। काल कमरे में घुसा, हथियार ताने हुए। टेबल पर पड़े सारे उपकरण देखकर उसे लगा कि इस बार उसने अपराधी को पकड़ लिया है। तभी बाथरूम से फ्लश की आवाज आई। वो बाहर आया, पूरा शांत, बिल्कुल बिना घबराए। उसने बहुत स्मूथ तरीके से खुद को सरकारी एजेंसी का सदस्य बताना शुरू कर दिया। रिलैक्स, तुम लोग देर से आए हो। माई नेम इज बैरी एलन, यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस। तुम्हारा आदमी अभी खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश कर रहा था। मेरे साथी ने पकड़ लिया है। काल को उस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसकी परिपक्वता, आत्मविश्वास और यह कि उसने बिना डरे अपना पूरा वॉलेट काल को जांचने के लिए दे दिया। काल वॉलेट खोलने ही वाला था कि उसने उसे खिड़की के पास खींच लिया। लुक आउट द विंडो, मेरा पार्टनर अभी कार में जा रहा है। देखो, बुजुर्ग आदमी ने तो डर के मारे पैंट गीली कर ली थी। सीधा खिड़की से कूद गया मेरी कार के ऊपर। फिर वो दिखावटी अंदाज में बोला, हे मर्फ, LAPD को दोबारा बुलाओ, मुझे क्राइम सीन पर लोग घूमते अच्छे नहीं लगते। काल अब पूरी तरह विश्वास कर चुका था। काल ने उसका नाम पूछा, हानरेड, काल हानरेड। उसने प्रोफेशनलिज्म दिखाने के लिए काल से उसका ID भी मांगा। काल ने दिखा दिया। फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम 5 मिनट पहले आते तो असली अपराधी को पकड़ लेते। और वो आराम से कमरे से बाहर चलता बना।